चलो तो भाई हमें आज क्या शुरू करना था, लिब्रे ऑफिस राइटर ना, जिसमें मैं टूल्स मेनू पढ़ा रहा था। तब आप कहाँ पे क्लिक करोगे, स्टार्ट बटन पर, और यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर को खोजोगे या तो फिर आप यहाँ पे सर्च मार लोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो लिब्रे ऑफिस आ गया, क्लिक करोगे आपको मिल जाएगा लिब्रे ऑफिस राइटर। ये रहा लिब्रे ऑफिस राइटर, चालू हो रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर, चालू भी हो गया। अब हम फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल तक पढ़ लेते। पढ़ना क्या था मुझसे, टेबल। अब जब हम देखो टेबल मेनू का कैसे शुरू करेंगे, टेबल कैसे बनाएंगे, क्या क्या करेंगे, सभी फंक्शन के बारे में हम एक ही वीडियो में देखेंगे। मैं आप सभी से कहूंगा आप इस वीडियो को अंत तक देखें और पढ़ें, कॉपी पर हो तो लिखें भी। मैं आशा करता हूं बहुत बेहतरीन समझ में आपको आएगा पूरा अच्छे से। ठीक है, वीडियो को अंत तक आप देखें, स्किप नहीं करेंगे। आपका एक ही वीडियो में पूरा मैं कंप्लीट कर दूंगा टेबल मेनू के बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करके। ठीक है ना, चलिए ध्यान देते हैं हम। तो टेबल मेनू सबसे पहला ऑप्शन क्या है, इंसर्ट टेबल, क्लिक करेंगे। जब आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करोगे तो आपका पूछ रहा है यहाँ पे नेम, तो आप यहाँ पे टेबल का कुछ भी नाम लिख सकते हो। कह रहा कॉलम, कितने कॉलम चाहिए, आप डायरेक्ट 2 को मिटा के 5 लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, जो भी चाहे। अगर एक एक बढ़ाना है तो ऊपर वाले पे क्लिक करोगे तो एक एक बढ़ेगा। देखिए अब 7 क्लिक किए 8, फिर क्लिक किए 9, क्लिक किए 10, ऐसे हम क्लिक करके बढ़ा सकते हैं। नीचे वाले पे क्लिक करोगे तब कम होगा, देखो कम हो रहा है। ऐसे रो को भी आप घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, आप सभी को पता है रो और कॉलम क्या होता है। अब नीचे आना, स्टाइल दिया है तो ये लिखा है जैसे ये फॉर्मेट है, आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो अब आपका बॉर्डर लग के आ जाएगा। तमाम स्टाइल एकेडमिक है, जो भी आप लेना चाहोगे ले लोगे। नॉर्मली हम डिफॉल्ट टेबल स्टाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं और इंसर्ट पे क्लिक करें। आप देखेंगे इस तरह से बन के आ गया टेबल। ठीक है, तो आपने सीखा इंसर्ट टेबल का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, आप टेबल इंसर्ट करा सकते हो इससे। ठीक है, इसमें इतने अपने पास देखेंगे। अब टेबल मेनू में तो सभी ऑप्शन क्या हो रहे हैं, हाईलाइट है। ठीक है, अब मान लो हम यहाँ पर आकर के कुछ लिखते हैं, डाटा तैयार करते हैं। छोटा अगर बड़ा करना है तो आप यहाँ आओगे तो लाइन पर ना, तो इस तरह से देखो छोटा सा बनेगा। माउस के लेफ्ट बटन दबा करके आप छोटा कर सकते हो। यहाँ पे आएंगे, माउस के लेफ्ट बटन दबाओ, इसको जितना भी आप ले जाना चाहते हो ले जाओ। हो रहा है कि नहीं भाई, छोटा हो रहा है। आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हो, छोटा। अब मान लो आपने यहाँ पे लिखा है सीरियल नंबर, किनारे से लिखते हैं सीरियल नंबर। ठीक है, टैब दबाए, आप इसमें लिखिए नेम, आप इसमें लिखिए फादर नेम, आप इसमें लिखिए जेंडर, आप इसमें लिखिए एड्रेस। अब मान लीजिए आपको एक कॉलम की जरूरत है, यहाँ पर जेंडर के पहले आप मम्मी का नाम लिखना चाहते हो, मदर नेम का कॉलम बनाना है। आप यहाँ पे कर्सर को रख लेंगे, ध्यान देना, बिल्कुल बढ़िया समझ में आएगा, एकदम करेक्ट। आप यहाँ पे आप भी याद करोगे कि यूट्यूब पर मुझे किसी ने पढ़ाया कि तो टेबल मेनू हमारा एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया और बढ़िया से ध्यान देना। अब मुझे पहले, अगर मान के चलो कि मुझे जेंडर के पहले इधर चाहिए, तो हम कहाँ आ जाएंगे, टेबल में, और इंसर्ट पे क्लिक करो। देखो कह रहा है मुझे कॉलम चाहिए। कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, पहले हम आपको क्लियर कर दें। देखो जो ऐसे ऐसे, जैसे इस तरह से, इसको क्या बोलेंगे, इस तरह से जो है देखो, इसको क्या बोलेंगे, रो। और जो इस तरह से है इसको क्या बोलेंगे हम, कॉलम। ठीक है, जो इस तरह से इसको क्या बोलेंगे, कॉलम, और जो इस तरह से है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रो। तो मुझे कॉलम बढ़ाना है तो आप कहाँ आ जाओगे, टेबल में इंसर्ट पे। तो ऊपर रो के लिए नीचे दिया है, नीचे कॉलम। बिफोर या आफ्टर, मुझे पहले चाहिए तो हम आफ्टर पे रखेंगे, बाद में चाहिए तो बिफोर, सॉरी, मुझे पहले चाहिए तो बिफोर, बाद में चाहिए तो आफ्टर। तो हम क्लिक किए, पहले आ गए जेंडर के। लेकिन अगर ये जेंडर के बाद में चाहिए होता तो टेबल में आ जाएंगे, फिर किस पे, इंसर्ट, किस पे क्लिक कर देंगे हम लोग,
आफ्टर पे, देखो बाद में आ गया। इस तरह से हम कॉलम, एक बार में केवल कितना कॉलम बढ़ रहा है, एक ही। लेकिन मान लीजिए कि नेम जो है, नेम के मैं बात 4 कॉलम एक साथ बढ़ाना चाहता हूँ, तो कहाँ आना है मुझे, टेबल, फिर कॉलम, बाद में चाहिए ना तो हम किस पे, आफ्टर। फिर से हो गया मुझे, लेकिन 4 बढ़ाना था, तो देखो हम पहले इसको हटा देंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल जेड करेंगे, हट गया। हम कहाँ आ जाएंगे, टेबल, कहाँ पे, इंसर्ट, आप कॉलम पे क्लिक कर दो। पूछ रहा है कितना कॉलम, तो आप इसे मिटा के कीबोर्ड से 4 लिख दीजिए। कह रहा है बिफोर या आफ्टर, आपको जैसे लगाना। मुझे बाद में चाहिए तो उसके हिसाब से, पहले चाहिए तो पहले, तो मुझे बाद में चाहिए तो मैं किसको रख रहा हूँ, आफ्टर। ओके कर रहा हूँ। देखिए नेम के बाद कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4। अगर यही बिफोर रखे होते तो पहले आ गया होता 4। आ रहा होगा समझ में। अब ये समझ में आ गया। मैं कंट्रोल जेड करके ना सही कर दे रहा हूँ, जैसे था वैसे सही हो गया। अब इसमें आके मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5। मान लो 3 जो है, 3 के ऊपर मुझे 2 रो चाहिए, और 3 के ऊपर कितने रो चाहिए, 2। तो हम कहाँ आ जाएंगे, टेबल और इंसर्ट। अगर मुझे एक रो ऊपर एक रो नीचे लेना है तो मैं इस पे क्लिक कर सकता हूँ। अगर ऊपर चाहिए 2 के तो रो एबव, नीचे चाहिए तो रो बिलो। अगर एक साथ कई इंसर्ट कराना है तो रो पे क्लिक करना। कह रहा है नंबर आप दे दीजिए, मान लीजिए हम चाहते हैं 2, तो हम कितना दे दिए, रो। पूछ रहा है एबव या बिलो, अगर मुझे ऊपर चाहिए तो एबव और नीचे चाहिए तो बिलो। ओके करेंगे। देखो 3 के ऊपर कितने रो आ गए, 2। और अगर हम बिलो सेलेक्ट करते तो कहाँ आता, 3 के नीचे। आई होप समझ में आ गया होगा कि टेबल मेनू के अंदर इंसर्ट क्या है। ठीक है, इससे रो और कॉलम को घटा बढ़ा सकते हो। और रो बिलो करोगे तो नीचे आएगा, जो भी सेलेक्ट रहेगा सेल या रो उसके नीचे, और का एबव करोगे तो ऊपर, ऐसे कॉलम। ठीक है, एक साथ 2 4 बढ़ाना है तो रो और कॉलम का इस्तेमाल करके घटा बढ़ा सकते हो। डिलीट पे क्लिक करोगे तो डिलीट होगा। अगर मान के चलो ये जो 1 नंबर 2 नंबर वाली रो है, ये पूरा मैं डिलीट करना चाहता हूं, तो कहाँ आ जाऊंगा, टेबल। आप इसको नहीं डिलीट करके आप एक को डिलीट करके समझो, एक को डिलीट करो तो टेबल, टेबल के बाद कहाँ पे, डिलीट। रो डिलीट करना तो किस पे क्लिक कर दो, रो। देखो एक वाली डिलीट हो गया है। अगर ऐसे कॉलम, मान के चलो नेम वाला कॉलम डिलीट करना, तो नेम वाले कॉलम में रख दिए, कहाँ आ जाएंगे, टेबल, डिलीट। किस पे क्लिक कर देंगे, कॉलम, देखो डिलीट हो गया। अगर ऐसे हमें पूरे टेबल को सेलेक्ट डिलीट करना है तो टेबल में आके डिलीट पे क्लिक करके किस पे क्लिक कर देंगे, टेबल, डिलीट हो गया। ठीक है ना। और अगर इंसर्ट करना तो कहाँ आ जाओगे, इंसर्ट पे जितना कॉलम चाहिए ऐसे और जितना रो चाहिए ऐसे, क्या कर दोगे आप, यहाँ से डिफॉल्ट स्टाइल लेके इंसर्ट, देखो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अब आप फिर आओगे टेबल में, तो दिया है सेलेक्ट। देखो अभी आपको हम समझाएंगे, जो इस तरह से इसको क्या कहेंगे, रो। जो इस तरह से इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम। और जो ये बीच में एक बॉक्स बन रहा है ना चारों तरफ से करने के बाद, इसी को कहते हैं हम लोग सेल, और पूरे को कहते हैं टेबल। जैसे मान लो हमें केवल इसको सेलेक्ट करना है तो कहाँ आएंगे, टेबल, टेबल के बाद सेलेक्ट, क्लिक करेंगे सेल पर तो केवल क्या सेलेक्ट हुआ, बॉक्सा। अगर हम पूरा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो टेबल में आएंगे, सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद किस पे, रो, देखो पूरी रो हो गई। लेकिन यदि हम कॉलम सेलेक्ट करना चाहते थे तो टेबल में आएंगे, सेलेक्ट पे किस पे क्लिक करेंगे, कॉलम में, देखो पूरा कॉलम हो गया। यदि हम पूरा टेबल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो टेबल में आएंगे, सेलेक्ट पे क्लिक कर किस पे क्लिक कर देंगे, टेबल, देखो पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया। समझ में आ रहा होगा आपको। बाकी कंटेंट अपना लिखेंगे। ठीक है, अगला है टेबल में के बाद साइज। देखो इससे रो और कॉलम की साइज को घटाओ। जैसे रो पर आप क्लिक कर दिए, आप बढ़ाओ हाइट, देखो ओके करो, देखो बढ़ रहा है। देखो ध्यान दो, फिर से कहाँ आ जाओगे, साइज, किस पे क्लिक कर दिए, रो पर, हाइट पर। एंड थोड़ा सा ना कम है, इसकी वजह से आप ऐसे बढ़ाओ, ओके करोगे, देखो बढ़ रहा है। ठीक है ना। कम करना है तो कहाँ आ जाओ, टेबल, साइज, रो की हाइट, आप यहाँ से कम करो। फिट टू साइज को हटा दीजिएगा, फिर इसके बाद कम ज्यादा करिएगा, यानी अगर ये चेक रहेगा तो अनचेक कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। देखिए हो रहा है। ठीक है ना।
आप वही चीज रो को करना, रो हो गया, कॉलम को घटाना बढ़ाना होगा तो कॉलम को घटाएंगे बढ़ाएंगे, वो चीज आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर प्लस पकड़ो आराम से, ये वाला सही है, ऐसे नीचे कर दोगे बढ़ जाएगा, ऊपर कर दो कम हो जाएगा, ऐसे ये आराम से इधर करोगे तो इधर हो गया, इधर करोगे इधर हो, ये वाला सही है। आपको जो अच्छा लगेगा आप यहाँ से भी कर सकते हो, वहां से भी कर सकते हो। देखो एक ऑप्शन दिया मर्ज सेल, जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो, हम छोटा सा बताते हैं, आप इसको ऐसे कर लो, सेट कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हम मान लीजिए इसमें आके लिख दिए नेम, NAME नेम, इधर आए हम लिखे फादर नेम, और इधर हम आके लिखे जेंडर, और इधर आके लिखे हम मोबाइल नंबर, ठीक है। नेम में लिखे सालू, यहाँ लिखे पूनम, यहाँ लिखे सविता। पापा का नाम इनके है मिस्टर सुरेश, इनका है मिस्टर पवन, इनका है मिस्टर पंकज। जेंडर इनका फीमेल, इनका भी फीमेल, इनका भी फीमेल। आ जाएंगे मोबाइल नंबर 8960010924। ऐसे इनके 2 नंबर हैं, तो मुझे एक कॉलम बढ़ाने की जरूरत है। अभी आपको हम बताए हैं कॉलम बढ़ाना है तो कहाँ आ जाओगे, टेबल, इंसर्ट, और यहाँ पे कॉलम। मुझे अगर आगे चाहिए तो आगे अपने हिसाब से रखेंगे, रख दिए हम। अब हम टैब दबा के एक और कॉलम लेते हैं, 95 55 04 29 26। ऐसे हम सबके नंबर लिखेंगे। ये देख रहे हैं कि साइज में नहीं आ पा रहा है तो आप इसको इधर कर सकते हो, आपको बताया हूँ अभी अभी। हो गया कि नहीं हो गया, आप कर सकते हो। ये देख रहे हो ऐसे हो रहा है तो आप इसको ऊपर कर सकते हो। आप नंबर इसका भी बढ़ाना चाहते हो तो आप इसको सेट कर लो, हो गया। अब आप नंबर एक और लिखना चाहते हो, लिख लो 73 62 50 45 23। इधर आ जाएंगे 63 52 45 63 20, 99 65 50 52 45 हो जाएगा। फिर आगे ऐसे बढ़ेंगे हम 63 52, हो रहा है कि नहीं भाई, हो रहा है। अब आप देखोगे यहाँ पर ये अलग है दोनों, जबकि मोबाइल नंबर, तो दोनों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद टेबल में आएंगे और किस पे क्लिक करेंगे, मर्ज सेल। देखो दोनों मिल गया, एक ही में हो गया। अगर इसको कंटेंट को बीच में करना है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और कहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर, तो ये कहाँ आ गया, सेंटर में। देखो तो मोबाइल नंबर। अगर ऐसे तीनों फीमेल ही हैं तो हम क्यों 3 बार लिखे, एक बार सेलेक्ट करेंगे और कहाँ आ जाएंगे, टेबल, टेबल के बाद मर्ज। देखो हो गया, तीनों को हम मिटा देते हैं। क्यों हम 3 लिखें, हमारा केवल कितने से काम चल जाएगा, 1 से। इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, ये पता नहीं चल रहा था, ढक गया। इस तरह से किसका इस्तेमाल करेंगे आप, मर्ज सेल का। अब अगर मुझे स्प्लिट करना हो, जैसे मान लो कि इसको फिर से हम स्प्लिट करना चाहते हैं, या हम एक और आपको करके दिखाते हैं, टैप कर देते हैं, नीचे हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आपको आ जाते हैं यहाँ पे, 3 नंबर हमारे पास है तो हम इसको 3 भागों में डिवाइड करना चाहते हैं। कहाँ आ जाएंगे, टेबल, क्या लिखा है, स्प्लिट सेल। कह रहा है कितने पार्ट में, 3 पार्ट में, तो आप यहाँ पे आप कितना पार्ट लिखोगे, 3। कह रहा हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, जैसे बांटना। अगर मुझे वर्टिकली बांटना हो वर्टिकली क्लिक करेंगे, अगर हॉरिजॉन्टली करेंगे तो हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली ओके करते हैं। देखो कितने पार्ट बन गए, 1 2 3।
हम इसको इधर कर सकते हैं छोटा बड़ा अपने हिसाब से। हो जा रहा है कि नहीं भाई? आप इस तरीके से पार्ट बना, एक पार्ट, दो पार्ट और ये तीन पार्ट। ऐसे अगर हम रो में, इस रो में हम चाहते हैं दो रो बन जाए, तो कहाँ आ जाएंगे? टेबल, फिर कहाँ पे? स्प्लिट, किस पे? रो पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। देखो कितनी रो, एक रो ऊपर एक रो नीचे। इस तरीके से हम रो को स्प्लिट करते हैं और मर्ज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही टेबल होता है। अगर मुझे स्प्लिट टेबल करना है तो हम क्या करेंगे? स्प्लिट का मतलब दूसरा टेबल बनाना है, तो हम ऐसे क्लिक कर लेंगे या शुरू वाले में क्लिक कर किए रहेंगे, टेबल में आ जाएंगे और स्प्लिट यहाँ पे लास्ट में आ जाओ और आने के बाद टेबल पे आ जाओ, स्प्लिट टेबल पे क्लिक करो। अगर हेडिंग चाहिए तो हेडिंग के साथ ले लो, अप्लाई कर लो, ओके कर लो, तो देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से ऊपर से हमारा बन के टेबल एक आ गया। आप टैब की दबाओगे ना तो इस तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा। इस तरीके से आप स्प्लिट टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ऑप्शन दिया प्रोटेक्ट सेल। मान के चलो कि ये जो नंबर है, अगर मैं अभी चेंज कर रहा हूं तो देखिए ये नंबर क्या हो गया? चेंज हो गया। हम इस पर लॉक लगा दें ताकि ये चेंज न हो, तो आप इसके लिए क्या करोगे? नंबर को सेलेक्ट करोगे, करने के बाद टेबल में आओगे और प्रोटेक्ट सेल पर क्लिक करोगे। अब ये प्रोटेक्ट हो गया। अगर हम इसको बदलना चाहेंगे, देखो हम क्लिक किया और कीबोर्ड से लिख रहे हैं, तो क्या लिख के आ रहा है? रीड ओनली कंटेंट। कह रहा है कि राइट प्रोटेक्टेड कंटेंट कैन नॉट बी चेंज, नो मॉडिफिकेशन विल बी एक्सेप्टेड। देन ओके कर दो। आप कुछ भी चेंज करोगे नहीं होगा भाई। अब अगर मैं चेंज करना ही चाहता हूं तो एक बार तो प्रोटेक्ट करना सीख गए, आ रहा होगा समझ में। अगर अब मुझे बदलना है, अनप्रोटेक्ट करना है, तो कहाँ आएंगे? टेबल सेलेक्ट कर लेना पहले, फिर टेबल में आना, अनप्रोटेक्ट सेल पे क्लिक कर देना। और अब अनप्रोटेक्ट हो गया तो अब आकर के बदलो, देखो बदला रहा है। ठीक है ना? तो आप इस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो और अनप्रोटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको टेबल की स्टाइल को बदलना है तो आप टेबल में आ जाओगे, ऑटो फॉर्मेट स्टाइल पर क्लिक करोगे और यहाँ से जो भी आपको टेबल चाहिए उस टेबल को सेलेक्ट करोगे और क्या कर देना है? आपको ओके कर देना है। दूसरा चाहिए, फिर टेबल में आओ, ऑटो फॉर्मेट स्टाइल पर क्लिक करो। ये चाहिए, इसको ले लो। अगर आप इसके फॉर्मेट पे चाहते हो, देखो यहाँ पर प्रीव्यू हो रहा है, आप इस पे क्लिक करो, नंबर फॉर्मेट हट जाएगा। इस पे क्लिक करोगे, फॉन्ट हट जाएगा, क्लिक करोगे आ जाएगा, अलाइनमेंट हट जाएगा। मतलब जो भी इसमें फीचर्स है, फॉर्मेट है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इस सब पे ट्रिक कर देना। हटाना चाहोगे, अगर पैटर्न हटाना है, क्लिक करो, पैटर्न हट गया, लाना है ओके कर दो, फिर ओके कर देना। ये उस हिसाब से हमारा डॉक्यूमेंट बनके तैयार हो जाएगा। अगला है, टेबल में आएंगे तो नंबर फॉर्मेट। जैसे मान के चलो हम दूसरे वाले में आते हैं, हम यहाँ पे लिखे हैं 20, 30, 40, 50। हम सबके आगे रुपया लगाना चाहते हैं। क्या लगाना चाहते हैं भाई? रुपया। देखो रुपया कैसे सबके आगे हम लगाएंगे? रुपया लगाने के लिए सबको क्या करना है? मुझे सेलेक्ट करना है। कहाँ आना है मुझे? टेबल। किस पे क्लिक करना? नंबर फॉर्मेट पर। जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे कैटेगरी, हमें करेंसी लगाना है तो हम करेंसी, अगर परसेंटेज में लगाना चाहेंगे तो परसेंटेज, डेट बनाना चाहेंगे तो डेट, जिस भी फॉर्मेट में बनाना चाहेंगे। अगर मुझे करेंसी बनाना तो करेंसी, और यहाँ आएंगे क्लिक करेंगे, तमाम कंट्रियों के करेंसी शो कर रहे हैं। मुझे किससे मतलब है? इंडिया, इंडिया का फॉर्मेट होता है INR, रुपीज, हिंदी, या फिर आप यहाँ पर भी देख रहे हो, आप क्लिक कर लेना। करने के बाद जो भी आपका डेसिमल नंबर, अगर लास्ट में 00 लगाना चाहो, देखो यहाँ पे लिखा है रुपए 0.0, ये सही फॉर्मेट है। आप इसको सेलेक्ट करके ओके कर देना, देखो लग गया। 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, इस तरीके से आप नंबर का फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। ठीक है? अब आप आओगे टेबल में तो अगला ऑप्शन दिया है नंबर रिकॉग्नाइज, इसको रहने दो, कन्वर्ट बताते हैं आपको। डायरेक्ट हम क्या बताते हैं? कन्वर्ट। ठीक है, कन्वर्ट क्या होता है? आप जैसे नंबर लिखे हो 1,
2 3 4, या फिर मैं पूरे को डिलीट करके बताता हूँ। आप सबको कंट्रोल ए करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। पूरा टेबल हमें डिलीट करना है तो हम कहाँ आएंगे, टेबल, टेबल के बाद डिलीट, किस पे क्लिक करेंगे, डिलीट हो गया। ऐसे इसको डिलीट करना है तो इस वाले टेबल में आ जाओ, कहाँ पे, टेबल, डिलीट टेबल। हम एक बार गिनती लिखते हैं, देखो हम क्या करेंगे, 1 इंटर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप चाहते हो टेबल में आ जाए पूरा ना, तो डायरेक्ट आप इसको केवल क्या करो, सेलेक्ट, और कीबोर्ड से कंट्रोल F12 दबा दो, तो क्या आ जाएगा, टेबल। अगर आप छोटा करना चाहते हो तो आप यहाँ से छोटा इस तरह से कर सकते हो। इस तरह से आपने मान लीजिए 1 से लगा करके 100 तक गिनती लिखे हैं। अगर आप इसे उल्टा करना चाहते हो तो आप इसे केवल क्या करना, सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद टेबल में आना है आपको। आने के बाद आप किस पे क्लिक करोगे, कन्वर्ट पर, और यहाँ पे सॉरी सॉर्ट पर, किस पे, सॉर्ट पर। अभी उसको बारे में बता देंगे, छूट गया है, सॉर्ट पहले देख लो। सॉर्ट पर क्लिक करोगे तो आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक, आप किस पे क्लिक कर देना, न्यूमेरिक। और असेंडिंग तो है, असेंडिंग का मतलब घटते बढ़ते क्रम, और डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम। अभी हमारी जो गिनती है वो बढ़ते क्रम में, 1 1 के बाद 2 3, लेकिन घटते क्रम का मतलब है कि 10 ऊपर रहे, 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, मतलब एक एक कम हो। अभी हम देख रहे हैं एक एक नंबर बढ़ रहा है और एक एक नंबर हमें कम करना है, तो हम असेंडिंग की जगह किसको सेलेक्ट करेंगे, डिसेंडिंग को। और इसके बाद क्या करेंगे, ओके। अब देखेंगे हमारा 10 ऊपर चला गया, 10 9 8 7 6। इस तरीके से अगर आप गिनती लिखो 1 से 100 तक, तो आप उसे उल्टी गिनती कर सकते हो, 1 से लगा करके 100 तक। अगर आपको असेंडिंग करना है तो आप सेलेक्ट कर दो और पूरे नंबर को, ठीक है ना। सेलेक्ट करने के बाद कहाँ आ जाओगे, टेबल, टेबल के बाद सॉर्ट, और आप किस पे क्लिक कर दोगे, असेंडिंग पर, और क्या कर दोगे, ओके, असेंडिंग में हो गया, ठीक है। ऐसे आप आगे और भी कुछ नंबर लिखे हो। अब दूसरा देखो, अब मान लो इसको डिलीट करना है तो टेबल में आए, डिलीट पे क्लिक किए, टेबल पे क्लिक किए, डिलीट हो गया। हम टेबल में आए, इंसर्ट पे क्लिक किया और यहाँ से कॉलम ले लेंगे जो भी लेना होगा, और रो ले लेंगे, और लेने के बाद क्या कर देंगे, इंसर्ट। अब मान लो हम यहाँ पे देखो बॉर्डर हमने नहीं लिया, इसकी वजह से बॉर्डर हाईलाइट नहीं आ रहा, तो बॉर्डर के लिए फिर से हम देख लेते हैं, कहाँ आ जाएंगे, टेबल, टेबल के बाद इंसर्ट, जो भी हमें लेना है हम यहाँ से कॉलम ले लेंगे और यहाँ से लेके ओके करेंगे। देखो आगे हाईलाइट है। अब मान लो हम यहाँ पे कुछ लिखे हैं, हम लिखे यहाँ पे स्टूडेंट नेम, और इधर आके हमने लिखे हैं फादर नेम, और इधर आके हम लिख दिए जेंडर, और इधर आके हम लिख दिए मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे आके हम लिखे पवन, मिस्टर राकेश, यहाँ पे मेल, मोबाइल नंबर 8960010924। फिर टैब दबाओगे दूसरा आ जाएगा ना, शशि, टैब, मिस्टर, प्रभु, मेल, ठीक है। अगर मुझे अब इसको टेबल में हटाना है, तो अभी तो टेबल में है, तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट, कहाँ आ जाओगे, टेबल पे, और कन्वर्ट पर क्लिक करना। ये क्या लिखा है, टेबल टू टेक्स्ट, क्लिक कर दीजिएगा इस पे। तो अभी आपसे पूछ रहा है सेपरेट एट, तो आपका फॉर्मेट पूछेगा, तो फॉर्मेट में आके क्या कर दीजिएगा, नन, ठीक है। फिर पूछ रहा है सेपरेट एट, आप इसको सेपरेट किससे करोगे, टैब से, सेमीकोलन से, अदर्स, पैराग्राफ से, जो भी आपको सेलेक्ट करना होगा करना। अगर अपने से देना होगा तो आप अदर, यहाँ पे आके जैसे क्या लिखा है, कामा। अब मैं इसे मिटा करके कॉलन लिख देता हूं, तो क्या हो गया, कॉलन, और मैं ओके करूंगा ना, देखो सब हमारा किससे सेपरेट है, स्टूडेंट नेम कॉलन, फादर नेम कॉलन, यानी जो लाइनिंग थी वो हट गई, उसकी जगह क्या आ गया, कॉलन। पैराग्राफ रखना चाहो पैराग्राफ, जो भी करना चाहो। अगर मुझे टेबल करना है तो फिर से सेलेक्ट करो, कहाँ आ जाओगे, टेबल, टेबल के बाद किस पे, कन्वर्ट,
और टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करना, और बस कुछ नहीं करना है, जो फॉर्मेट यहाँ पे नन है ना, यहाँ से डिफॉल्ट स्टाइल को ले लेना और ओके कर देना। देखिए आ गया इस तरह से। तो आई होप समझ में आ गया होगा। टेबल में आएंगे, कन्वर्ट किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, टेबल को टेक्स्ट में करने के लिए और टेक्स्ट को टेबल में करने के लिए। और ये प्रॉपर्टीज है। नीचे हमारा एडिट फार्मूला है, इसका इस्तेमाल वहां करते हैं जब हम कुछ चीज को सेल करते हैं, परचेज करते हैं, नंबरों का कैलकुलेशन करने के लिए। जैसे मान के चलो हम लिखे हैं यहाँ पे APPLE एप्पल। एप्पल एक आदमी को हम 50 रुपए का बेचे, एक आदमी को 60 रुपए का। ठीक है, हम टैब दबाते हैं तो टोटल इन दोनों का कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला बार यहाँ पे शो कराएंगे। उसके लिए हम कीबोर्ड से F2 दबा देंगे, या तो टेबल मेनू में आकर के किस पे क्लिक करेंगे, एडिट फार्मूला। देखिए इसकी शॉर्टकट F2 दिया है, तो यहाँ पर फार्मूला बार आ जाएगा। देखिए आप यहाँ पर क्लिक कर लेना। जब क्लिक करोगे तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करना, इसको मिटा देना। आप लिखना है यहाँ पर सम, SUM सम, और दोनों नंबरों को ऐसे क्या कर लेना, सेलेक्ट, इंटर दबा देना। 6 5 11 110 आ गया कि नहीं आ गया, एक बार और देख लीजिए फिर से। जैसे यहाँ रिजल्ट लाना है तो यहाँ पर हम F2 दबा दिए, क्लिक कर लेना है यहाँ पर। अगर A आए तो आप इसको मिटा दीजिएगा। आपको क्या लिखना है, सम। और नहीं लिख पाओ तो आप यहाँ आके किस पे क्लिक कर देना, सम। देखो आप सम कर सकते हो, राउंड कर सकते हो, परसेंट निकाल सकते हो, पावर निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अभी हम आपको सम का केवल एग्जांपल दे रहे हैं, बाकी सब एक्सेल में सिखाएंगे। सम पर आ गए और सभी नंबर को जोड़ना है, तो जहां तक जोड़ना है माउस के लेफ्ट बटन दबा करके सबको सेलेक्ट कर लेना है और क्या प्रेस कर दोगे, इंटर। तो आपका टोटल आ गया 220। 6 5 11 110 है, 110 है 220। अगर हमें केवल उसको ही जोड़ना है तो हम फिर से F2 करेंगे और यहाँ पे आके क्या रखना मुझे, सम, और जहां पर आंसर लाना है वहां पर क्लिक करना है। तो अगर ये आ रहा है तो आपको इसको क्या करना है, मिटाना है और इन दोनों को सेलेक्ट करना है, क्या दबाना है, इंटर। आ रहा है ना, ये हमारा सम है। ये रहा हमारा कौन सा मेनू, टेबल मेनू। अगर मान के चलो हम बहुत सुंदर टेबल बनाए हैं, अगर हमें इस सेल को हाईलाइट करना है, केवल सेल को, इस सेल को, तो हम क्या करेंगे, टेबल, टेबल के बाद कहाँ आ जाएंगे, प्रॉपर्टी, और हम किस पे क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड पे। ये क्या लिखा है, सेल, सेल रहने देंगे। अगर हमें रो को कलर करना होगा पूरी, तो रो, पूरा टेबल कलर करना होगा तो टेबल। हम केवल किस पे क्लिक है, सेल। आप सभी को हम बताए थे अगर हमें कलर अभी कुछ नहीं है तो नन, अगर कलर भरना है तो किस पे क्लिक करना, कलर पर। जो भी कलर भरना होगा वो कलर आप सेलेक्ट करोगे। अगर इसमें से कोई कलर पसंद नहीं आ रहा तो आप किस पे क्लिक करोगे, पिक पर, और जो भी कलर आपको सेलेक्ट करना होगा आप ऐसे सेलेक्ट कर लोगे। तो रेड हो रहा, अगर मुझे ब्लू कलर का चाहिए तो इस वाली पॉइंट को उठा करके हम किस पे ला देंगे, ब्लू पर, और यहाँ से हम डार्क कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं। फिर क्या करना है मुझे, ओके, और इसके बाद हमें क्या कर देना है, ओके, कलर आ जाएगा। लेकिन यदि मुझे इमेज लगाना होगा तो हम किस पे क्लिक कर लेंगे, इमेज पर। जो भी इमेज लगाना होगा उस इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मल्टीपल आ रहा है तो यहाँ से आ जाएंगे स्टाइल में, आके क्या रख देंगे, स्ट्रेच। इसके भी बारे में आपको बताया हूँ। अगर मुझे एक फोटो लगाना है तो हम किस पे क्लिक करेंगे, ऐड इंपोर्ट पे, अपना फोटो सेलेक्ट करेंगे और किस पे क्लिक करेंगे, ओके पर। आ जाएगा ये भी फोटो, ऑलरेडी पहले से है, इसकी वजह से नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे रहा है अजय देवगन का। अगर मुझे दूसरा फोटो, तो ऐड पर आएंगे और यहाँ से उस फोटो को क्या करेंगे, सेलेक्ट। क्या करेंगे हम यहाँ से, ओपन और ओके। देखेंगे दूसरा फोटो भी यहाँ पे ऐड हो गया। करने के बाद क्या कर देना मुझे, ओके, तो उस सेल में फोटो आ जाएगा। लेकिन मैं आपको कलर फिल करके दिखाता हूँ। कलर पे क्लिक करूंगा, जो भी मुझे कलर लेना है उसको ले लूंगा और करने के बाद हम क्या कर देंगे, ओके। देखिए सेल में कलर आ गया। ऐसे पूरे रो में कलर करना होगा तो जैसे मैं सेल किया था वहां पे रो करना। अगर टेबल में कलर करना होगा तो टेबल, जैसे देखिए टेबल में आ जाएंगे। किस पे क्लिक करेंगे हम, प्रॉपर्टी पे। कभी बैकग्राउंड पे, यहाँ सेल की जगह क्या इस बार रख लेते हैं हम, रो। कलर ले लेते हैं जो भी लेना होगा और क्या करना है मुझे, ओके। तो देखिए रो में आ गया। ऐसे टेबल ले लेंगे तो पूरे टेबल में कलर आ जाएगा। ठीक है, जो भी सेटिंग करनी है सब टेबल में आ जाएंगे, प्रॉपर्टी से होगा। अगर बॉर्डर लगाना तो किस पे, बॉर्डर। देखो इसमें यहाँ पे नन, यहाँ पे प्रीव्यू एरिया है, जो आप ऊपर करोगे इसमें दिखेगा, ये प्रीव्यू है। यहाँ पे नन मतलब कहीं नहीं,
यहाँ पे क्लिक करोगे तो टेबल के चारों तरफ बॉर्डर लगेगा, यहाँ करोगे तो चारों तरफ और बीच में, यहाँ करोगे तो पूरे सेल बाय सेल लगे, देखो बॉक्स बॉक्स चारों तरफ से। यहाँ क्लिक करोगे इंटरसेट, केवल चारों तरफ रहेगा, बीच में थोड़ा सा रहेगा लेकिन ज्यादा हाईलाइट नहीं रहेगा। आप इसको ले लिए। अगर मुझे स्टाइल चेंज करना है तो आप यहाँ से क्लिक करोगे, 2 स्टाइल में लगेगा, एक स्टाइल में आप ले सकते हो, देखो चेंज हो रहा है। कलर भी चेंज करना चाहोगे तो आप कलर चेंज कर सकते हो। मोटा करना चाहते हो तो ऊपर वाले पे क्लिक करके मोटा कर सकते हो। बाकी यहाँ पे दिया है मीडियम है, आपका क्या दिया है, थिन दिया है, जो भी दिया। अगर कस्टम पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से अपने हिसाब से मोटा पतला कर सकते हो। और क्या करना है मुझे, अगर शैडो वगैरह लगाना है तो आप उसको भी सेलेक्ट करोगे, शैडो का जो कलर देना चाहोगे वो कलर दे दोगे। इसके बाद आपको क्या करना है, डिस्टेंस जितना देना चाहोगे वो डिस्टेंस दे दोगे। और क्या करना रहेगा आपको, ओके देखो नीचे शैडो बन के आ रहा है ये उस कलर का, और बॉर्डर भी लग गया, 2 लाइन हमने सेलेक्ट किया, 2 लाइन। इस तरीके से सारी सेटिंगें हैं हमारे केस में प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में ही हमें मिल जाएगा कॉलम। आप कॉलम को सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, जितना बड़ा करना चाहते हो, देखो अपने हिसाब से पहला दूसरा हो रहा है, तीसरा चौथा जो भी करना है आप कर सकते हो। ओके करोगे तो इसके हिसाब से हमारा कॉलम भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। टेबल में आएंगे, प्रॉपर्टी दिया है, टेक्स्ट फ्लो है, टेबल है, तमाम चीजें हैं इसमें आप सेट कर सकते हो। आई होप आपको पूरा टेबल मेनू समझ में आ गया होगा। ठीक है, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अपने भी एक बार वीडियो को और अच्छे से देख लीजिएगा, और कॉपी पे जैसे जैसे पढ़ाए हो वैसे वैसे लिख लीजिएगा। ठीक है ना।